डियर स्टूडेंट्स, तो इनफर्टिलिटी वाला जो पोर्शन उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने थे। तो रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। फिजिकल रीजन हो सकता है, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस मतलब बाई बर्थ कुछ जेनेटिक डिजीजेस हो सकती हैं प्रॉब्लम, या ड्रग्स या जो मेडिकेशंस लिया जा रहा हो उसका इफ़ेक्ट हो सकता है, या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो सकती है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है किसी कपल को, तो उससे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए वो क्या कर सकता है, जो टेक्निक यूज़ हो सकती हैं टू हैव चिल्ड्रन, इसके लिए तो उन टेक्निक्स को क्या कहा जाता है, उन्हें ही कहा जाता है ART या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो बहुत याद रखिएगा बेटा, कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ए टर्म जो है ART में, वो टर्म जो है असिस्टेड है, आर्टिफिशियल नहीं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आपके प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे IVF आता है, तो IVF को अलग से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो इसमें क्या क्या होता है, और उसके बाद फाइनली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। पहले फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल की बॉडी के बाहर किया जाए, और फिर जो जाइगोट है उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इम्प्लांट कर दिया जाए फीमेल के यूट्रस में। तो इसीलिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ET का मतलब है, यानी कि फर्टिलाइजेशन और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये पूरी टेक्निक मिलाकर इसको हम IVF कहते हैं, और इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। ओवा फ्रॉम वाइफ या डोनर फीमेल से लेकर के, अगर फीमेल में ओवम नॉर्मल बन रहे हैं तो उससे ले लिया जाए, नहीं तो किसी डोनर फीमेल से लिया जाए। इसी तरह जो स्पर्म है वो हस्बैंड से लिया जा सकता है, या अगर उसमें नॉर्मल नहीं बन रहा है तो किसी डोनर से लिया जा सकता है। और फिर इसको सिमुलेटेड कंडीशन में यानी लैब कंडीशंस में इन्हें क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए अलाउ किया जाता है। इसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो टेक्निक है बेटा, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक ही ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये एम्ब्रियो जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या यूट्रस में कहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किस स्टेज में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस बेसिस पर कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बेसिक्स पूछे जाते हैं। तो ये जो टेक्निक टेस्ट ट्यूब बेबी की है, यानी कि फर्टिलाइजेशन और उसके बाद एम्ब्रियो को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करना, तो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं जिफ्ट, IUT। तो जिफ्ट में ही देखिए गिफ्ट, जिफ्ट, ICSI, IUI, IUT, ये सब क्या है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। तो जिफ्ट क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाए किसको, जाइगोट को। जाइगोट कहाँ है, जो स्पर्म ओवम के फ्यूजन से बना है टेस्ट ट्यूब में यानी लैब में बना है। तो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को किस स्टेज में, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, बहुत पूछा जाता है। जाइगोट का जेड जो है, इसी को आप ऐसे बना लोगे तो ये आ जाएगा 8। तो यही 8 ब्लास्टोमियर कंडीशन में जाइगोट को ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ, आंसर देखिए इसी में है, FT फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो जिफ्ट आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका IUT। IUT टेक्निक क्या है, IUT टेक्निक जो है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र इसको कहते हैं। तो ये जो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र है, इसका मतलब है एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स का, यानी 8 ब्लास्टोमियर्स से ज़्यादा की स्टेज आ गई। यहाँ 8 ब्लास्टोमियर तक करेंगे तो उसको जिफ्ट कहते हैं। ज़्यादा 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर्स की स्टेज में उसको सीधे यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, IUT कहते हैं, ठीक है। तो यूट्रस में ट्रांसफ़र किया तो उसको IUT कहा, 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा स्टेज है, और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया तो उसको कहा जिफ्ट कहा, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में। फिर इसके अलावा 2 टर्म और आपको मिल रहे हैं, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर टू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce ova but can provide suitable condition for fertilization and further development। तो गिफ्ट कंडीशन कहाँ है या कब यूज़ हो रही है, ये तब यूज़ हो रही है कि अगर कोई फीमेल है जो ओवा नहीं बना सकती, ओवम नहीं बन रहा उसमें, लेकिन उसकी बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन हो सकता है अगर अंडे बने तो, और उसकी बॉडी में फीटस डेवलप हो सकता है,
प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अगर ऐसी फीमेल में किसी डोनर फीमेल से नॉर्मल ओवा कलेक्ट किया जाए और उसे फैलोपियन ट्यूब में, उस सफरिंग फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तब इसको कहा जाएगा गिफ्ट। या क्योंकि हम ओवम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसीलिए ओवम क्या है, एक गैमीट है, तो इसीलिए यहाँ टर्म है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गैमीट को, यानी ओवम को। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए गिफ्ट टर्म को। इसी तरीके से आपका ICSI क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है। तो अगर फीमेल की बॉडी में ओवम नहीं बन रहा था तो पहले ओवम पहुंचाया गया, और अगर उसमें जो पार्टनर मेल है वो भी इनफर्टाइल है, यानी उसमें नॉर्मल स्पर्म जो है वो नहीं बनते हैं, तो स्पर्म को जो है, या बनते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए मोटालिटी उनमें अच्छी नहीं है, मूव नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा कि स्पर्म को जो है डायरेक्टली फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करा दिया जाए। तो इसीलिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि स्पर्म को सीधे क्या किया जाए, ओवम के पास ले आया जाए। फीमेल की बॉडी में जो ओवम है उसमें डायरेक्टली उसके पास स्पर्म को इंजेक्ट करा दिया जाए। ठीक है, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दो टेक्निक है। अगर फीमेल में स्पर्म उसके पार्टनर मेल में नहीं बन रहा है तो, और लेकिन फीमेल की बॉडी नॉर्मल काम कर रही है, तो उसकी बॉडी में स्पर्म को इंजेक्ट कराया जा सकता है। अगर बॉडी में इंजेक्ट करा रहे हैं तो उसे कहेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेकिन अगर फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन की कंडीशन भी नहीं नॉर्मल है तो क्या होगा, लैब में क्या किया जाए, लैब में अगर स्पर्म कलेक्ट किया जाए और ओवम भी कलेक्ट किया जाए और वहाँ पर सीधे स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाए ओवम में, तो उसको कहा जाएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ये लैब कंडीशन में होगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पर्म को जो है वो फीमेल के उसके मेल पार्टनर से लेके फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट किया जाए। तो ये वाली टेक्निक हो गई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और ये हो गई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दोनों में ही फीमेल की बॉडी में ही फाइनली यहाँ पर सीधे स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर फीमेल की बॉडी में एम्ब्रियो कंडीशन में जब आ जाता है स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन वो एम्ब्रियो कंडीशन में आने के बाद, यानी स्पर्म जो है वो ओवम से फ्यूज़ कर जाए और एम्ब्रियो बन जाए, तब उसे एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाए फीमेल की बॉडी में। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यही इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म थे। और इसमें आपको 3-4 टर्म है ये, ICSI, AI और गिफ्ट, जिफ्ट, IUT, ये सब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा डिस्कशन इन टॉपिक का बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो मैं चाह रही थी कि IVF से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म हैं वो आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मैं सम अप करने की कोशिश करूँगी कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में जो इम्पॉर्टेंट टर्म थे उनका डिस्कशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।